मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ताबड़तोड़ फैसलों ने विपक्ष को चौंका दिया है, तो इन्हीं फैसलों की वजह से सीएम मनोहर लाल की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। हरियाणा में विकास की बहार है। हरियाणा में लहलहाते खेत खलिहान है। हरियाणा प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हरियाणा सरकार जन जन तक पहुंच रही है, लोगों के सरोकारों से जुड़ रही है। हर मोर्चे पर हरियाणा सरकार ऊंचाइयां छू रही है। हरियाणा सरकार ने नए साल के मौके पर सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का तोहफा दिया। इससे 2 महीने पहले ये योजना मत्स्य और बागवानी विभाग में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई थी। अब सरकार ने इसे सभी विभागों में लागू कर दिया है। मुख्य रूप से आज जो हमारी यात्रा चल रही है, जो हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा, उस विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगभग 60% गांव और वार्ड ये कवर हो गए हैं। 40% बचे हैं। 25 जनवरी तक वो सब ठीक से कंप्लीट हो जाए और उसकी एक रिपोर्टिंग सब की गई है और सब लोगों ने कहा कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। सब जगह के जो काम है, कई तो हाथों हाथ हो रहे हैं और जो काम हाथों हाथ नहीं होते उनकी एप्लीकेशन लेकर के, उनके डिमांड लेकर के वो सब पहुँचते हैं, वो सब हमारे यहाँ आते हैं। आपको बता दें कि ये योजना आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को सांकेतिक रूप से आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए। हरियाणा सरकार पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में जुटी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी की गारंटी वैन हरियाणा के कई जिलों, गांव, शहरों तक पहुंच रही है। सरकार की इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर गांव शहर तक पहुंचाया जा रहा है। लोगों को योजनाओं से जुड़ी सारी जानकारियां दी जा रही हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये संकल्प यात्रा चल रही है। हमारे प्रदेश में भी 15 नवंबर से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है और लगातार हर गांव में जाकर के तो लोगों की समस्याएं और सरकार की जो पॉलिसियां उनको लोगों तक समझाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर सरकार के जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर स्टॉल लगाई गई। साथ ही साथ कई सारे लाभार्थी थे जो यहाँ पर उन्होंने उसका फायदा लिया। इस मेले में हमने आपकी बेटी हमारी बेटी का लाभ राजकुमारी मैडम को दिया है। ये योजना बेटियों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हरियाणा सरकार के द्वारा। उज्ज्वला स्कीम के तहत गैस कनेक्शन वितरित कर रहे हैं, जिससे लोगों को काफी फायदा हो रहा है। लोग अपने जो गैस कनेक्शन की फाइल है, जिनके घरों में गैस कनेक्शन नहीं है, वो भी फाइल लगा रहे हैं और ये बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है। हरियाणा के बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन योजना के तहत अयोध्या में रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को नए साल की बधाई देते हुए ये घोषणा की है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना ये 5 दिसंबर को लागू की थी और उस पोर्टल के ऊपर अभी हजारों लोगों की इच्छा जिन्होंने बताई है कि हम तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। जनवरी महीने के अंदर 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि पर जब मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, पहली यात्रा हमारी अयोध्या के लिए ये हम भेजेंगे और जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनको शुरू होगा। फिर हर समय समय पर हर प्रकार के हर शहर के लोगों को और उसमें भेजा जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश की राजनीति में उस वक्त नया अध्याय जोड़ दिया जब उन्होंने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की तर्ज पर लोगों से विशेष चर्चा की गोल्डन जुबली बनाई। कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लेने के लिए सीएम मनोहर लाल ने 1 साल पहले विशेष चर्चा का कार्यक्रम शुरू किया था। जो लगातार हमने अभी तक 49 समूह कार्यक्रम किए हैं, आज 50वां ये कार्यक्रम है। तो आज को यदि मैं मिला लेता हूं तो ये संख्या 6,30,000 से ऊपर बैठती है। तो 6,30,000 लोगों से टेलीफोन पर सीधी बातचीत करना और उसमें
लगभग 750 लोगों को लाभार्थियों से मैं सीधी 1-to-1 बात भी कर चुका हूं। उनके कई प्रश्न और कई समस्याएं जो सामने आई हैं, सब लोगों ने कुल मिलाकर 650 सुझाव रखे, 330 तो उसमें से समस्याएं थी। इस चर्चा से हरियाणा सरकार को कई वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं और सेवाओं के कार्यान्वयन के बारे में सीधे फीडबैक मिला। इस लिहाज से ये कार्यक्रम मनोहर लाल सरकार के लिए बहुत उपयोगी भी साबित हो रहा है। इसके जरिए प्रदेश सरकार ने कई योजनाओं का कार्यान्वयन सही ढंग से करवाने के लिए सिस्टम में सुधार किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल न सिर्फ सियासी मेलों में शिरकत कर रहे हैं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक मेलों में भी सरोकार रखते हैं। तस्वीरें पंचकुला के सेक्टर 5 यवनिका गार्डन की है, जहां सीएम मनोहर लाल बुक फेयर में शामिल हुए। द्वितीय पंचकुला पुस्तक मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कर कमलों से किया और जनता से सीधा संवाद किया। ये पुस्तक तो एक शरीर है, लेकिन उसकी जो भाषा है वो उसकी आत्मा है। क्योंकि भाषा कैसी लिखी गई है, उस भाषा से ही उस लिखे ज्ञान का अनुभव होता है। पुस्तक हमें कुछ भी बता सकती है, कुछ भी सिखा सकती है, हमारे जीवन को अच्छे रास्ते पर तो ले जाने का एक पुस्तकों का आश्चर्य है ही है पुस्तकों को। लेकिन कभी कभी पुस्तकें गलत ढंग से उसके अंदर कोई सब्सटेंस अगर डाल दिया जाए तो जीवन के विध्वंस की ओर भी ले जाने के लिए सब काम करते हैं। पुस्तक हमारे भाव को बदलती है, भाव विभोर कर देती है। पुस्तक हमें ज्ञान देती है। इस कड़ी को देखते हुए जहां एक तरफ अयोध्या राममयी हो गई, तो वहीं सीएम मनोहर लाल भी प्रभु को शीश नवाते हुए प्रभु श्री राम का गुणगान करते नजर आए। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राम रंग में रंगा है। इसी कड़ी में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया। सीएम मनोहर लाल ने 22 जनवरी को सूबे में ड्राई डे घोषित किया। ड्राई डे की डिमांड करने वाले 2-3 लोग मेरे पास ऐसे आए जो सेवन करते हैं मद्य का। वो कहते जी उस दिन तो बेशक बंद कर दो, हम भी राम जी के नाम से शायद हमारे जीवन में कोई अच्छाई आ जाए। तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने विभाग को कहा कि इसके लिए एक योजना बना करके कि 22 तारीख को शराब की दुकानें बंद रहें। और एक प्रकार से इसको मान लीजिए कि ये निर्णय हो गया कि 22 तारीख को और ड्राई डे रहेगा और सब शराब की दुकानें उसे बंद रहेंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला के सेक्टर 32 में बनने वाले मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास कार्यक्रम में बोल रहे थे। ये मेडिकल कॉलेज 30 एकड़ जगह में बनाया जा रहा है। पहले चरण में 500 करोड़ खर्च होगा, इसके बाद 300 करोड़ और खर्च होने का अनुमान है। वहीं इस कॉलेज का नाम डॉक्टर मंगल सेन मेडिकल कॉलेज होगा। हरियाणा का नागरिक फिट नागरिक बने, ये हमारी अपेक्षा है। आपने इसमें कोई बात जोड़नी है, कोई बतानी है, कोई पूछनी है तो पूछ सकते हैं। हमारी टीम ने बैठ के तय किया है कि हर एक मेडिकल कॉलेज का एक नाम रख रहे हैं। तो इस मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर मंगल सेन मेडिकल कॉलेज, निर्मित द्वारा HSVP। नीचे लिखेंगे निर्मित द्वारा HSVP, लेकिन नाम जो होगा डॉक्टर मंगल सेन मेडिकल कॉलेज। हरियाणा में मेडिकल कॉलेजों की बूम आ रही है। 2014 तक सिर्फ 6 मेडिकल थे, 2019 तक 12 हो गए, यानी इस वक्त हरियाणा में 15 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं।
सीएम मनोहर लाल का दावा है कि इन 15 मेडिकल कॉलेजों में 2185 मेडिकल कॉलेजों की सीटें हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।